फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। हम अक्सर बात करते हैं स्टडी वीज़ा को लेकर एंड उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, एंड इन दिनों में हम बात कर रहे थे रीसेंट अपडेट्स को लेकर, मोस्टली कनाडा को लेकर, एंड उसके बाद हम यूके को लेकर बात करते थे। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे कनाडा को लेकर, क्योंकि वी ऑल नो कि कनाडा की पॉपुलेशन जो इंडिया से माइग्रेट होती है वो बाकी कंट्री के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड कनाडा की डिमांड दूसरी कंट्री से थोड़ी सी ज़्यादा है। बट इसी के दौरान अगर गैप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर कंट्री में अगर हम जाते हैं, जो हमारे पास 4 स्पेसिफिक कंट्री हैं, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये चारों कंट्री में जो है गैप का एक सिनेरियो है, एक रिस्ट्रिक्शंस है। बट उन स्टूडेंट्स का क्या, या फिर उन पर्सन का क्या जिनको बाहर जाना है बट उनका गैप एक्सटेंशन जो है वो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, या मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा है। सो गैप को लेकर आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने बाहर जाना है, आपको भी गैप के रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो स्पेशली ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका गैप 10 से 12 साल का है। यस गाइस, 10 से 12 साल का। एंड वी ऑल नो 10-12 साल का गैप जो है हर कंट्री, इन 4 स्पेसिफिक कंट्री में जस्टिफाई करना कितना मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने भी गैप सेटिस्फाई करवाना होता है उनको मालूम है कि 3 से 4 साल विदाउट एनी डूइंग समथिंग, चाहे कहीं स्टडी नहीं कर रहे, चाहे हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, वो 3 से 4 साल भी कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10 से 12 साल के लिए। पर डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गैप इतना बड़ा है फिर भी आप आउटर कंट्री में जा सकते हैं, और उसके ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे जो मेजर ऑप्शंस हैं वो हैं 2। पर उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ये वो स्टूडेंट्स देखें जिन्होंने 10वीं या 12वीं की हुई है किसी एक टाइम पे, बट अब उनको 10 से 12 साल हो चुके हैं एंड वो बाहर जाना चाहते हैं, बट उनके कोई भी होप नहीं है। बेसिकली अगर मैं आपको ट्रूथ बताऊं तो इन 4 कंट्री में अभी इम्पॉसिबल जैसा टाइम है कि आप 10 से 12 साल का गैप जस्टिफाई करवाओगे। पर इसके अलावा अगर बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको बताऊं तो वो है सिंगापुर एंड यूक्रेन। एंड गाइज बिलीव मी, सिंगापुर और यूक्रेन जो है इतनी बुरी ऑप्शंस नहीं हैं। इनफैक्ट जो इंडिया की माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन दोनों कंट्रीज़ को लेकर, एंड इन दोनों में से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो यूक्रेन को लेकर जो है लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेट भी हो रहे हैं। एंड अगर मैं इनकी स्टडी प्रोपेगेंडा की बात करूं तो अगर मैं बताऊं कि सिंगापुर है तो सिंगापुर में आपको 6 मंथ का जो है स्टडी प्लान मिलता है, जिसके साथ आपको इंटर्नशिप प्लस जॉब के भी ऑप्शंस मिलते हैं। और इन दोनों कंट्रीज़ में जाने के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लाइक आइल्स एंड इंटरव्यू, इसके बारे में अगर मैं डिटेलिंग में बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ अपने 10th और +2 का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपको आइल्स नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डू नॉट वरी, उसकी इतनी कंपल्शन नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की वो भी डिपेंड करता है, कभी किसी टाइम पे रेयर चांसेस होते हैं कि कभी इंटरव्यू आ जाए, बट इंटरव्यू नहीं होता है। एंड बेसिकली यहाँ पे 10 से 12 साल का जो गैप है वो भी एक्सेप्टेबल है। एंड अगर इन दोनों की मैं ट्रैवल की बात करूँ तो ट्रैवल एंड वीज़ा इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ओपन है, अभी भी ओपन है, एंड इनमें इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी बाकी कंट्रीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि लॉकडाउन और क्वारंटीन को लेकर। सो इसके अलावा मैं बात करूँ बेनिफिट की बात करूँ तो सिंगापुर वी ऑल नो कि बहुत इजी टू असेस है, सिमिलरली यूक्रेन भी बहुत इजी टू असेस है। बट अगर पर्सनली मैं कहूँ कि मुझे लगता है यूक्रेन का थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि यूक्रेन जो है वो वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। एंड इसका एक और बात है कि अगर आप यूक्रेन में जाके स्टडी करते हो तो ये यूरोप कंट्रीज़ के आने की वजह से इसका जो स्टडी जो स्टैंडर्ड है वो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड तक आ जाता है, जिससे हम कहते हैं कि इसकी एजुकेशन यूरोपियन स्टैंडर्ड एजुकेशन जो इसे कंसीडर की जाती है वो एक बच्चे की क्वालिफिकेशन में ऐड ऑन हो जाता है, उसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एंड सो अगर मैं बात करूं कि एक बार आप यूक्रेन चले जाते हो तो वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ का एक हिस्सा है तो आप कभी भी किसी और यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जैसे कि शेंगन कंट्री में जा सकते हैं। तो यूक्रेन का एक ये बहुत फ़ायदा है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ऑल ओवर द यूरोप आप कहीं भी जो है माइग्रेट हो सकते हैं।
सो आप एक बार पहले चले जाओ वहाँ पे, और उसके बाद जब भी हम वहाँ जाते हैं ऑफकोर्स सेटलमेंट के ऑप्शंस के लिए जाते हैं, तो आपको नंबर ऑफ़ जो केसेस हैं वो मिलने को मिल जाते हैं कि कौन सी दूसरी कंट्री में आपको बेनिफिट मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर PR एंड योर जॉब सिनेरियो। एंड उसके बाद अगर आपको, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं कि आप एक बार यूरोप चले जाते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स भी होते हैं जो आपको डायरेक्ट USA या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया तक भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपका गैप बहुत ज़्यादा है ना, आपको लगता है आपका करियर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में इतना नहीं बन सकता, सो बिलीव मी गाइज आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप एक बार इन 2 कंट्रीज़ के बारे में सोच के देखिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कनाडा जैसे जो फैमिलियर फीलिंग है, जैसे वहाँ पे सारी ऑलमोस्ट पंजाबीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, वहाँ थोड़ी सी अजीब फीलिंग आएगी, बट ऐसी कोई बात नहीं है। यूरोप में भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट यूक्रेन में बहुत सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं जो MBBS की डिग्री के लिए या फिर इंजीनियर की डिग्री के लिए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ केसेस हमें भी पता है कि बहुत सारे यहाँ के +2 मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन जाते हैं MBBS करने के लिए। तो आई होप उनको भी कुछ लगा होगा कि इन कंट्रीज़ में कुछ तो बेनिफिट होगा, इसलिए वो इतना अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं एंड वहाँ पे अपना करियर बना रहे हैं। और इंडिया में आकर भी उनका फीडबैक बहुत अच्छा है अगर मैं बात करूँ। एंड उसके अलावा यहाँ पे जाते जाते मैं बात करूँगी इन दोनों कंट्रीज़ के एक्सपेंडिचर को। तो अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ, इन दोनों कंट्रीज़ का जो है ऑलमोस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो 4.5 लाख तक का आ जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। तो अगर आपको बजट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है फेवरिज्म नहीं है, तो मुझे लगता है ये 2 कंट्रीज़ आपको आपके लिए इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा है। एंड जाती जाती एक बात मैं और कहूँगी कि कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल या कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं इन 2 कंट्रीज़ के अलावा, एंड यहाँ का जो बेसिक अमाउंट है जो मैंने आपको बताया कि 4.5 लाख जो इसका बेसिक अमाउंट है, बट उनसे भी लोग जो एजेंट्स होते हैं 8 से 9 लाख रुपया लेते हैं इन कंट्रीज़ में जाने का भी। सो बी अवेयर, इतने पैसे नहीं लगते हैं जितने एजेंट्स आपको मांग लेते हैं। एंड जब भी आप ये अप्लाई करो तो आप इसके बारे में इंटरनेट में ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा कि इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे यूक्रेन है या फिर सिंगापुर है, इसकी जो ट्रैवल से लेकर स्टडी हिस्ट्री है इसमें सब जो है दिया हुआ है, तो आप अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।